प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर एक बार फिर योगी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारी मांग है कि प्रयागराज के लोग भी स्नान नहीं कर पाए हैं, कुंभ को और बढ़ाया जाए और लंबा किया जाए। उन्होंने कहा कि 60 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है, सरकार आंकड़े छुपा रही है। कुंभ में मिसमैनेजमेंट की स्टडी न हो पाए, इसीलिए ये आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, गलत बता रहे हैं। 65 से 70 साल की उम्र के लोग स्नान नहीं कर पाए हैं, इसलिए हमारी मांग है कि कुंभ को और बढ़ाया जाए। हमारा सरकार से अपील है कि बहुत सारे बुजुर्ग 65 साल से ऊपर, 70 साल से ऊपर वो लोग स्नान नहीं कर पाए हैं। वो स्नान करना चाहते हैं, पुण्य और इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होना चाहते हैं। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि एक समय पर 75 दिन का होता था ये कुंभ। सम्राट हर्षवर्धन के समय पर जो कुंभ का आयोजन होता था बहुत लंबा होता था। उस समय जहां दूर दूर से लोग, हर धर्म के लोग आकर के उस कुंभ में शामिल होते थे, स्नान करते थे और दान कर करके भी जाते थे। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि इस कुंभ के आयोजन को, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग अभी स्नान नहीं कर पाए हैं, जब उन्होंने तस्वीरें देखी हैं सड़कों पे जाम की, जो भूखे प्यासे लोग नहीं पहुंच पाए, घंटों गाड़ियां चला करके भी नहीं पहुंच पाए, भगदड़ भी हुई, जाने भी गई, लोग आते समय में भी एक्सीडेंट हुआ, जाने चली गई, जाते समय में भी बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई, जिसका आंकड़ा सरकार अभी तक नहीं दे पा रही है। सरकार ने पहले ही कहा था कि हमने ड्रोन लगा करके और ड्रोन से बहुत से कार्यक्रम भी किए थे, लेकिन ड्रोन का जहां इस्तेमाल होना चाहिए था, ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि यूपी की बदनामी हुई है, देश और दुनिया में 300 किलोमीटर का जाम, लोगों की जानें गईं, कितनी परेशानी हुई। अखिलेश यादव ने कहा कि कहीं कोई इंतजाम नहीं, ये लोग वो हैं जो कह रहे हैं कि विकसित भारत का सपना है, जो पोल खुलने से डर रहे हैं, वही मीडिया सेल पर हमला करा रहे हैं। दुनिया का रिकॉर्ड बनाया है 300 किलोमीटर का जाम। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगे थे जाम खुलवाने के लिए। लोग दर्शन करने गए, श्रद्धालु जो पहुंचे मंदिरों में, जान चली गई, धक्का मुक्की, कितनी परेशानी हुई है महिलाओं को, बच्चों को जो गए साथ। कहीं वॉशरूम नहीं थे, कहीं पीने की जगह नहीं थी, कहीं खाने पीने का इंतजाम नहीं था। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। इस आयोजन ने इनके विकसित भारत की और जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे थे उसकी पोल खोल दी है, और जो पोल खोलने से डर रहे हैं वही मीडिया सेल पे अटैक कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, मिसमैनेजमेंट पर स्टडी ना हो इसलिए झूठ बोला जा रहा है, इमेज चमकाने के लिए झूठ बोला जा रहा है। सपा चीफ ने कहा कि सरकार बुजुर्गों के स्नान की व्यवस्था करे। सरकार ने 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया था और कुछ करोड़ लोग आपसे संभाले नहीं गए, आज तक आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो वो लोग हैं जो लगातार आंकड़ों में भी झूठ बोलते हैं। कुंभ में जो हमारी जानकारी है, अभी तक 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके होंगे, लेकिन सरकार बता नहीं रही है। सरकार जानबूझ करके आंकड़े इसलिए कम बता रही है कि कल को एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट की कोई स्टडी करना चाहेगा तो जो इनका फेलियर रहा है, जो इनका मिसमैनेजमेंट रहा है, उसकी जानकारी हो जाएगी। ये कुंभ का मिसमैनेजमेंट की स्टडी ना हो, इसीलिए जानबूझ करके गिनती कम बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि संतों से कुंभ की रौनक बढ़ती है, हमने उनके प्रति व्यवहार देखा है। मैं तो पुलिस को कहूंगा कि वर्दी छोड़िए और बीजेपी की टोपी लगाकर थाने में बैठिए। क्या ये सरकार माफी मांगेगी? सरकार झूठ बोल रही है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।